हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप अच्छे जा रहे होंगे अपने लाइफ में। और ये आपके नए मंथ की रीडिंग है नवंबर 2021। जैसे कि आपको पता है कि नए मंथ की रीडिंग सैलरी क्रॉस के स्प्रेड पे होती है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपके रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसे कंसिडर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपसे ये कितना रेजोनेट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस। लेट्स सी कि आपके लिए नवंबर 2021 में क्या मैसेजेस हैं। What are messages for Taurus in month of November 2021? Okay. What are messages for Taurus in November 2021 regarding their love life? Taurus की लव लाइफ के हवाले से नवंबर 2021 में क्या मैसेजेस हैं? One more card. Okay. Underneath आपके पास है King of Wands. Okay. Five of Swords, Ten of Wands. It's beautiful imagery I'm in love with. Okay. देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए टॉरस। नाइन ऑफ सूट्स, फूल, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ wands, एम्परर, डेविल, द लवर्स, मून, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ wands. सो टॉरस यहाँ पर आपके लिए अंडरनीथ में जो कार्ड्स हैं वो है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी आपके लिए हो सकती है जिसमें आप एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे, जो आपकी आपकी लाइफ के लिए अनहेल्दी है। एक ऐसी फाइट, एक ऐसा ईगोइस्टिक चीज़ जो आप नहीं छोड़ना चाह रहे थे। आपके लिए एक सिचुएशन है, कोई पर्सन है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका ईगो का मसला बन गया था। आप नहीं चाहते उस पर्सन से दूर होना, आप नहीं चाहते उस पर्सन को किसी और के साथ देखना, या कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ये आपकी एनर्जी भी है। अगर आप ईगोइस्टिक होकर सोच रहे हैं, अपने लिए ईगोइस्टिक होकर डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर फायर साइन है किंग ऑफ वॉन्ड। आपके अंदर ये एनर्जी आ रही है, ये गम गुस्सा और एनर्जी। आप इस गम और गुस्से से शायद ये फ़ैसले आप इस तरह के कर रहे हैं कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचूं, अपने लिए सोचूं, दूसरों को के लिए ना सोचूं। या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि उन्होंने अपने लिए सोचा, इगोइस्टिक होकर सोचा, सेल्फिश होकर सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने लिए एक्शन लिए, अपने लिए डिसीजंस लिए। ये आप भी कर सकते हैं कि आप, हो सकता है आप ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हों कि एक चीज़ आप चाहते हैं और वो आप चाहते हैं कि वो मुझे मिल ही जाए। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होकर फैसले कर रहे हैं अपने लिए। या सोच रहे हैं, या आपकी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे थे, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आपके पार्टनर को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, आपके पार्टनर से क्या चाहिए, या फिर आपके पार्टनर ने इस तरह किया। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। सो इन पास्ट में यहाँ पे एम्परर है। डेफिनेटली ये एक इगोइस्टिक होकर सोचने वाली सिचुएशन है, फैसले करने वाली,
किसी ने किया है पास में, या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये वाइस वर्सा सिचुएशन तो किसी से भी रेजोनेट होती है। आपसे जैसे रेजोनेट हो रही है आप उसे उसी तरह अपने लिए कंसिडर करें। सो आप, अगर आपका पार्टनर ने ये आपका पार्टनर है जो कि आपकी लाइक इस तरह से सिचुएशन है, माई वे और हाई वे, लाइक अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ, मैं जैसा फैसला कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी चले, तो आपकी लाइफ उस पर्सन के साथ बेटर हो सकती है। या फिर वो सिर्फ अपना रास्ता नाप कर, अपनी चीज़ों को बेहतर बना के, अपनी लाइफ को बेहतर बना के सोच रहा है, कर रहा है, और आपके बारे में नहीं सोचा उस पर्सन ने पास्ट में। आप इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को स्ट्रेंथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पास में हुआ आपके साथ, या आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, आपके पास में जो भी हुआ, आप अपने आप को उससे निकालने की कोशिश करें, अपने आप को स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश करें, अपनी एनर्जीज़ को, अपने नर्व्स को, अपनी हैप्पीनेस को। लाइक अब आप भी अपने बारे में आप भी इसी तरह सोच रहे हैं कि मैं भी सेल्फिश हो जाऊं, जैसे वो पर्सन सेल्फिश हुआ, मैं भी सेल्फिश हो जाऊं, अपने लिए सोचूं, अपने आप को स्ट्रेंथ में रखूं। लेकिन ये आपसे हो नहीं पा रहा, आप बहुत ज़्यादा, आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, आप शायद उस पर्सन को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, और आप उसके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ये एक इस तरह से था कि अनहेल्दी सी एक आपकी रूटीन है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप नहीं चाह रहे उस पर्सन के बारे में सोचना, आप उस पर्सन को की यादों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कि वो पर्सन क्या चाहता है, मतलब वो उस पर्सन से, उस पर्सन की यादों से, उस पर्सन के जो भी अगले कदम हैं कि वो सेल्फिश बन रहा है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो उसकी इन चीज़ों से अपने आप को आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है और आप उसकी यादों को आने से रोकना चाह रहे हैं, आप इस एंजाइटी से अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, साइन ऑफ सोर्स की एनर्जी से आप अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। स्लीपलेस नाइट, लाइक आपको रातों को सही से नींद नहीं आ रही क्योंकि आप हर वक्त उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, ना चाहते हुए भी आप चाहते हैं कि उसकी सोचें आपके पास ना आए, लेकिन आप सोच रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप उस पर्सन को याद कर रहे हैं, क्राई करते हैं रातों को उठ के, और एंजाइटी में जा रहे हैं आप कि ये आपके साथ क्यों हुआ, उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और आप इन चीज़ों से अपने आप को डिफेंड करें, इन सोचों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आपके माइंड में यही है कि मैं अपने आप को डिफेंसिव मोड पे रखूं, अपने इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्रीज लगा लूँ कि कोई भी अब आपको नुकसान ना पहुंचा सके, कोई भी आपके लिए सेल्फिश ना हो सके। आपके अराउंड में कोई ऐसा पर्सन है जो सेल्फिश है, जो अपने लिए सोच रहा है, कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आपका जो भी पर्सन, आपके पर्सन का जो भी साइन है, वो पर्सन इस स्ट्रेट में है इस वक्त कि वो अपने बारे में सोच रहा है, तो इसलिए आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए चैलेंज इस मंथ में यही होगा कि आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ें, उस पर्सन की सोचें आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं, आप एक नया स्टार्ट ले नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी उस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप चाहते हैं कि वो पर्सन वापस आ जाए, और आप एक अभी भी उस पर्सन के लिए लव महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये एक अनहेल्दी सिचुएशन बनती जा रही है। वो पर्सन आपके लिए मिस्ट्री बना हुआ है, वो पर्सन आपको नहीं बताना चाहता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और हो सकता है वो कंफ्यूज्ड हो, लाइक वो एक मिस्ट्री बन गया हो आपके लिए, उसके तरफ से आपको कोई नो हाउ नहीं है। या फिर कोई पास पर्सन सेल्फिश बन के वापस आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। आप चाहते हैं उस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना, लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि ये आपकी ईगो है। आप अब इस बार अपने बारे में सोच रहे हैं कि अब आप अपने लिए स्ट्रांगली डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप उस पर्सन से अपने आप को डिफेंड करना चाह रहे हैं। अगर वो पर्सन पास से कम बैक कर रहा है आपके पास, तो आप सोलमेट कनेक्शन तो फील करते हैं उस पर्सन से, लेकिन आप उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते। आपने अपने माइंड में यही सोचा हुआ है, ये आपके माइंड की थिंकिंग है कि आप अपने आप को
उस पर्सन से प्रोटेक्ट करेंगे, बाउंड्री खेलेंगे अपने इर्द गिर्द, क्योंकि उस पर्सन ने पास में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, वो सेल्फिश बना रहा, तो अब भी आप भी सेल्फिश बने रहेंगे अगर वो पर्सन वापस आने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो अब कंफ्यूज्ड है अपने जो भी उसने डिसीजन लिए बिफोर, पहले जो भी उसने डिसीजन लिए उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो अब वापस आना चाहता है, रिकंसाइल करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में फिक्स करना चाहता है इन चीज़ों को। लेकिन अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप चाह रहे हैं उस पर्सन के लिए, दिल में तो आप चाहते हैं कि वो आप लव महसूस करते हैं, लेकिन आप इसी चक्कर में हैं, यही आपके माइंड में है कि आप प्रोटेक्ट करें, आप भी उस पर्सन के साथ वही करें जो उसने किया, लेकिन दिल ही दिल में आप उसको बहुत चाहते हैं। इसीलिए आप जो है ये आपके लिए एक एंजाइटी बनती जा रही है कि वो पर्सन वापस तो आना चाह रहा है, बहुत अरसे से आप जो चाह रहे थे वो हो रहा है, लेकिन अब आप नहीं चाहते उस पर्सन को, क्योंकि हो सकता है ये एक अनहेल्दी सिचुएशन हो। वो पर्सन सेल्फिश होकर सोच रहा हो कि वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, लेकिन आपको भी वो इस कनेक्शन में रखना चाहता है। डेवल कार्ड के साथ ये एक अनहेल्दी सिचुएशन बन रही है, टॉक्सिसिटी बन रही है, थर्ड पार्टी है, वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, आप बहुत उससे इतना प्यार करते हैं कि आप चाह रहे हैं कि उसके साथ आप दोबारा से आप भी सेल्फिश हो जाएं, आप उस थर्ड पर्सन के बारे में ना सोचें जो उसकी लाइफ में है, और आप उसके साथ एक न्यू स्टार्ट करें, लेकिन ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आप कश्मकश में हैं, आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे, आप या तो वो पर्सन आपकी लाइफ से बिल्कुल कट आउट हो चुका है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप जितना चाहे स्ट्रांग बन लें, लेकिन उस पर्सन की यादों से अपने आप को स्ट्रांग बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपनी लाइफ में कोई नया स्टार्ट ले नहीं पा रहे, और उस पर्सन की यादें ही आपके लिए एक टॉक्सिसिटी पैदा कर रही हैं इस मंथ में। और वो पर्सन आपके लिए मिस्ट्री बना हुआ है, आप चीज़ों को चाहते हैं, ये आपकी बिगेस्ट डिज़ायर है कि आप उस पर्सन के साथ दोबारा से अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं नहीं भी करना चाहते और करना भी चाहते हैं। तो ये अनहेल्दी टॉक्सिसिटी है आपके लिए, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं उस पर्सन के लिए, आप सेल्फिश होके सोच रहे हैं, या फिर वो पर्सन सेल्फिश होके आपके बारे में सोचे बगैर अपनी लाइफ को सेटल करके किसी और के साथ जा चुका है। तो आपको अपने आप को सेटल करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करेंगे हो रही है, लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रख रहे हैं, ऊपर से आप अपने आप को इतने स्ट्रेंथ में रख रहे हैं कि लोगों की नज़रों में आप ये सब नहीं आने देना चाहते। सो हो सकता है बहुत से लोग आपके अराउंड में ऐसे हों जो आपको इस हवाले से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत से कॉम्पिटिटर आ रहे हों आपकी तरफ, और लाइक बहुत से ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हों, लेकिन आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे, आप अभी भी पास में ही फंसे हुए हैं। तो आपको अपने आप को निकालना होगा इस चीज़ से। और अगर वो पास पर्सन आपके पास आ रहा है, वो किसी और के साथ जा चुका था, अब दोबारा वापस वो आपके पास आ रहा है क्योंकि वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, उस पर्सन के साथ भी शायद उसको कुछ कंफ्यूजन है, तो वो ये चाहता है, क्या वो जो चाहता है वो आपके लिए एक मिस्ट्री है, वो आप नहीं समझ पा रहे। और वो पर्सन इस तरह भी हो सकता है कि वो आपसे चीज़ें छुपाए, कि आप अपने उस पर्सन के बारे में छुपाए जो उनकी लाइफ में है इस वक्त, और आप उनके लिए पास पर्सन हैं। तो हो सकता है वो अपने करंट पर्सन के साथ भी और आपके साथ भी रिलेशनशिप बनाना चाहता हो, और आप अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर उस पर्सन को दोबारा एंटर कर ले अपनी लाइफ में। तो ये एक टॉक्सिसिटी बन जाएगी, ये एक फाइटिंग सिचुएशन बन जाएगी, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे या फिर फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होने का खदशा है। तो आप इससे अपने आप को दूर रखें, ये आपके लिए टॉक्सिसिटी है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप चीज़ों को लाइक बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि आप किसी टॉक्सिसिटी में फंसें। तो अपने आप को डिफेंड करने के बारे में जो आप सोच रहे हैं, आप इसी पे कायम रहें, और अगर वो पर्सन आने की कोशिश कर रहा है तो आप पहले चीज़ों को देख लें, उस पर्सन के बारे में सही से जांच पड़ताल कर लें कि उसकी लाइफ में वो उसका जो पर्सन था वो है या नहीं है। तो आप पहले इन सब चीज़ों के बारे में सोच समझ के कोई फ़ैसला करें। इसके अलावा अगर आप वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है और वापस नहीं आ रहा, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है और कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन हो सकती है।
तो आपके लिए आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं उस पर्सन की सोचों में, और इसकी वजह से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी कुछ फाइट कर सकते हैं, इर्द गिर्द के लोगों से भी आपका मामला ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को आप, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इन चीज़ों को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें। उन लोगों से जो आपके इर्द गिर्द हैं, उन चीज़ों को आप जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें, क्योंकि ये आपके लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन बनती जाएगी आगे जाकर, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हुए में उस पर्सन के साथ, आप उस पर्सन की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो एंड ऑफ द मंथ में भी आपके साथ यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्लिप्स होगा टॉरस। ये जो एक्लिप्स होगा वो आपके सेल्फ में होगा, टॉरस साइन में, और फुल मून एक्लिप्स इन मंथ ऑफ नवंबर, अगर मैं ठीक हूँ तो। सो आपको अपने आप को डिफेंड करके रखने की ज़रूरत है, और उस पर्सन की वजह से आप दूसरों के साथ अपने मामला ना ख़राब करें। वो पर्सन सेल्फिश है, वो हमेशा सेल्फिश ही रहेगा, आएगा भी अगर वापस तो भी सेल्फिश ही होगा, क्योंकि वो आपसे चीज़ें छुपाएगा, बातें छुपाएगा उस पर्सन की जिस पर्सन के लिए उसने आपको छोड़ा। और वो अनहेल्दी कनेक्शन रखना चाहेगा आपसे कि उस पर्सन को भी मैं रख लूँ अपनी ज़िंदगी में, और आपके इस दीवाने मोहब्बत की वजह से वो ये भी चाहेगा कि आप भी उसकी लाइफ में आ जाएं। तो आप इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए अनहेल्दी है। सो ये एक आपके लिए कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है उस पर्सन के लिए, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। सो एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से। ओके, वन कार्ड हियर। Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. आपको पर्सन कंट्रोल करने की अगर कोशिश कर रहा है तो आप किसी की बाउंडेज में ना आए। ये आपके लिए एडवाइस है। आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। आप ऐसा ना होने दें। टॉरस। सो टॉरस, ये थे आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.